जैसा एक्सपेक्टेड था निफ्टी ने आज एक बहुत अच्छा अप मूव दिखाया और एक नया ऑल टाइम हाई बनाया और अपने पुराने ऑल टाइम हाई मतलब 22,126 के पास जाकर क्लोजिंग दी है, जो कि निफ्टी के लिए पॉजिटिव हो जाता है। आपके हिसाब से क्या निफ्टी इस रैली को कंटिन्यू करेगा? आपके जो भी व्यूज़ हो प्लीज़ कमेंट में बताइए। इस वीडियो में मैं अपने व्यूज शेयर करूंगा कि मेरे हिसाब से निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है और उसके बाद देखेंगे कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको बिना स्किप करे अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा कल का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने आज के लेवल शेयर किए थे। हमने क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी गैप अप ओपनिंग देता है तो जो निफ्टी ने कल मतलब फ्राइडे को दिन भर ये रेंज बनाई थी, उस रेंज के बीच में ट्रेड किया था, उस रेंज का हाई और लो निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और जब निफ्टी ने यहाँ पर एक गैप अप ओपनिंग दी और हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल को ब्रेक डाउन दिया, उसके बाद निफ्टी ने पहली 15 मिनट के कैंडल के लो को भी ब्रेक डाउन दिया। जब निफ्टी ने यहाँ पर इस कैंडल को ब्रेक डाउन दिया तब निफ्टी ने फ्राइडे को रेंज बनाई थी, इस रेंज के लोअर लेवल के पास आकर ट्रेड करना शुरू कर दिया। जब निफ्टी इसके पास ट्रेड कर रहा था तो हमने वहां पर वेट किया। तो उसके बाद निफ्टी ने यहाँ से एक बहुत अच्छा बाउंस दिखाया। बाउंस दिखाने के बाद निफ्टी ने हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल को ब्रेकआउट दिया। उसके बाद निफ्टी ने पहली 15 मिनट के कैंडल के हाई को ब्रेकआउट दिया और जब निफ्टी ने यहाँ पर 11:15 वाली कैंडल में हमारे जो पहली 15 मिनट की कैंडल थी उसके हाई को ब्रेकआउट दिया और वहां पर क्लोजिंग दी, तब 11 बजे मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट में शेयर किया था कि मैं 22,150 का वीकली कॉल बाय कर रहा हूँ 126 रुपीज पे। और उसके बाद जब हमारी बाइंग ट्रिगर हुई तब वो 126 रुपीज से सीधे 175 रुपीज तक गया और वहां पर हमारे को एक बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। मैं अपने ऑलमोस्ट हर एक वीडियो में मेंशन करता हूँ कि अगर कोई भी स्टॉक या इंडेक्स को एक रेंज बना रहा हो या फिर एक रैंडम मूवमेंट दे रहा हो तो थोड़ी देर वेट करिए। वहां पर वेट करने के बाद आपको अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगी। जैसे हमने यहाँ पर वेट किया, जब निफ्टी ने यहाँ पर फॉल दिखाया हमने जम करके कुछ पुट बाय नहीं किया और जब निफ्टी ने यहाँ से रिकवरी दिखाई तब भी हमने कुछ बाय नहीं किया। लेकिन जब निफ्टी ने यहाँ पर हमारे लेवल को ब्रेकआउट दिया तब यहाँ पर हमने बाई किया और हमारे को एक अच्छा प्रॉफिट हुआ। हमने अपने कल के वीडियो में क्लियरली मेंशन किया था कि अगर निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग देता है तो हमें किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। अगर आपने हमारा कल का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा, उससे आपको आइडिया होगा कि निफ्टी के लेवल्स कैसे निकाल सकते हैं सो दैट आप खुद अपने लेवल्स निकाल सकें। आज निफ्टी में एक पॉजिटिव मोमेंटम था और निफ्टी अच्छे से ट्रेड कर रहा था, लेकिन बैंक निफ्टी ओवरऑल एक प्रेशर में लग रहा था और बैंक निफ्टी अगर एक सपोर्ट देता है निफ्टी को तो हो सकता है निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रैली आती है। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें एक बार तो बैंक निफ्टी ने भी यहाँ पर एक गैप अप ओपनिंग दी, लेकिन हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन का ऊपर का लेवल था उसके पास जाकर बैंक निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया, वहां से एक फॉल दिखाया और जो कल यानी फ्राइडे को बैंक निफ्टी ने जो रेंज बनाई थी उस रेंज के लोअर लेवल से बैंक निफ्टी ने भी सपोर्ट लिया, हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल को ब्रेकआउट भी दिया। लेकिन अगर आप देखो तो पहली 15 मिनट के कैंडल के हाई को बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट दे नहीं पाया और बैंक निफ्टी दिन भर एक छोटी सी रेंज के बीच में ही ट्रेड करता रहा, ना ऊपर की तरफ ब्रेकआउट ना नीचे की तरफ ब्रेकडाउन। अगर बैंक निफ्टी में एक ब्रेकआउट हुआ होता तो हो सकता है बैंक निफ्टी में भी ऊपर की तरफ एक अच्छी रैली आती और वही निफ्टी को सपोर्ट करती और उसके बाद निफ्टी में ऊपर की तरफ बहुत अच्छी रैली आती। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में शेयर करता हूँ। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट आपसे ये वीडियोस मिस ना हो। नो ट्रेडिंग जोन्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं मेरे लिए और मैं हमेशा नो ट्रेडिंग जोन का ध्यान रखता हूँ। अगर नो ट्रेडिंग जोन के बीच में स्टॉक या इंडेक्स कोई ट्रेड कर रहा है तो मैं उस जोन के बीच में ट्रेड नहीं करता जब तक कोई कंफर्मेशन ना मिले या फिर कोई रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ना हो। बैंक निफ्टी फ्राइडे से एक रेंज के बीच में ही ट्रेड कर रहा है। अब कल अगर बैंक निफ्टी इस रेंज के हाई को ब्रेकआउट देता है तो बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ रैली आएगी या फिर अगर लो को ब्रेकडाउन देता है तो बैंक निफ्टी में नीचे की तरफ रैली आएगी। बैंक निफ्टी एक रेंज के बीच में ट्रेड कर रहा है। जितने भी लोग यहाँ पर कॉल सेल करके बैठे होंगे कि बैंक निफ्टी एक रेंज बना रहा है और बैंक निफ्टी प्रेशर में ट्रेड कर रहा है और बैंक निफ्टी में एक फॉल आएगा, अगर बैंक निफ्टी ने कल जो आज का हाई है उसके ऊपर सस्टेन किया और उसके ऊपर ट्रेड करना शुरू किया आधा पौन घंटा, तो हो सकता है बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग आए, तो उसके लिए रेडी रहिएगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार के भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर हम निफ्टी के चार्ट पे वापस आ जाते हैं, अब देखते हैं कि निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है। आज निफ्टी ने ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छा मूवमेंट दिखाया और एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। अब कल अगर निफ्टी इस मोमेंटम को कंटिन्यू करता है और यहाँ पर एक गैप अप ओपनिंग देता है और वहां पर सस्टेन कर जाता है आधा पौन घंटा, तो हो सकता है निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रैली आए। और अगर बैंक निफ्टी ने भी कल पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, आज बैंक निफ्टी थोड़ा सा प्रेशर में दिख रहा था लेकिन मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी में कल एक पॉजिटिव मोमेंटम रह सकता है और अगर बैंक निफ्टी ने भी कल एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया तो वो निफ्टी को काफ़ी सपोर्ट करेगा और हो सकता है निफ्टी में कल फिर से एक 100-200 पॉइंट की बहुत अच्छी अप मूव आए। रिलायंस ने भी आज एक अच्छी मोमेंटम दिखाया था और एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी है।
अगर रिलायंस भी कल पॉजिटिव रहता है और निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग देता है यहाँ कहीं, तो वो निफ्टी के लिए काफ़ी पॉजिटिव हो जाएगा और हो सकता है उसके बाद निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रैली आए। तो मेरे ख्याल से निफ्टी एक साइडवेज, जो निफ्टी ने आज लास्ट में यहाँ पर एक रेंज बनाई थी, उसी के बीच में एक ओपनिंग देता है या फिर एक गैप अप ओपनिंग देता है और वहाँ पर आधा पौन घंटा सस्टेन कर जाता है साइडवेज ओपनिंग देने के बाद या फिर एक गैप अप ओपनिंग देने के बाद, और रिलायंस भी वहाँ पर सपोर्ट करता है, प्लस बैंक निफ्टी में भी थोड़ा सा भी पॉजिटिव मोमेंटम दिखता है, तो हो सकता है निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी रैली आए और एक बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग आए। हो सकता है निफ्टी 2-3 कैंडल या 4 कैंडल में ही एक बहुत अच्छा 100-150 पॉइंट का मूवमेंट दिखा दे। लेकिन अगर निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग देता है कल, तो वहाँ पर वेट करिएगा। हो सकता है निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग दे, फिर से यहाँ से एक सपोर्ट ले और उसके बाद वहाँ से एक बाउंस दिखा दे। तो मेरे ख्याल से निफ्टी में कल अगर एक साइडवेज ओपनिंग होती है या फिर एक गैप अप ओपनिंग होती है, तो हो सकता है निफ्टी में पॉजिटिव मोमेंटम रहे। लेकिन अगर निफ्टी में एक गैप डाउन ओपनिंग होती है, तो हो सकता है निफ्टी कल एक साइडवेज मोड में ही ट्रेड करे और आज जहां पर निफ्टी ने क्लोजिंग दी है उसी के अराउंड निफ्टी कल क्लोजिंग दे दे। अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। मेरे ख्याल से निफ्टी का आज का जो हाई था 22,083, वो निफ्टी का कल का रेजिस्टेंस रह सकता है और जो हमारा आज का नो ट्रेडिंग जोन का ऊपर का लेवल था, वो निफ्टी का कल का सपोर्ट रह सकता है। तो हो सकता है निफ्टी कल 22,186 और 22,083 उसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। बट मान लीजिए निफ्टी कल अगर एक फ्लैट ओपनिंग देता है, फ्लैट ओपनिंग देने के बाद निफ्टी यहाँ पर अगर आधा पौन घंटा मतलब 9:45-10 बजे तक अगर रेंज बनाता है और उसके बाद निफ्टी ब्रेकआउट देता है और रिलायंस में भी सपोर्ट मिलता है, और अगर निफ्टी हमारे रेजिस्टेंस 22,186 उसको ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन कर जाता है फ्लैट ओपनिंग देने के बाद, तो वहाँ पर निफ्टी में ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छा मूवमेंट आ सकता है। लेकिन अगर निफ्टी एक फ्लैट ओपनिंग देता है, एक रेंज बनाता है और नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता है और हमारा जो सपोर्ट है 22,083 उसके पास आकर ट्रेड करता है, तो हो सकता है निफ्टी इसी रेंज के बीच में एक थोड़ी सी रेंज बनाए, वहाँ पर थोड़ी देर आधा पौन घंटा ट्रेड करे और करीब 11-11 बजे के आसपास यहाँ से वापस एक बाउंस ले ऊपर की तरफ और वापस ऊपर की तरफ एक नया मोमेंटम दिखाए। लेकिन अगर निफ्टी इसको ब्रेक करके नीचे सस्टेन कर जाता है, तो निफ्टी का हमारा नीचे का पहला टारगेट हो जाएगा 22,063 के आसपास, सेकंड टारगेट हो जाएगा 22,023 के आसपास और थर्ड टारगेट हो जाएगा 21,986 के आसपास। और उसके बाद अगर निफ्टी इसको ब्रेकडाउन देता है, तो हो सकता है निफ्टी में नीचे के तीनों टारगेट अचीव करे। लेकिन अगर निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग ही दे देता है, जो हमारा नीचे का सपोर्ट है 22,083 उसके पास या उसके नीचे, तो यहाँ पर जंप करके पुट बाय मत कर लीजिएगा, वेट करिएगा। क्योंकि जितने भी लोग यहाँ पर इस एंटिसिपेशन में पुट बाय करके गए होंगे कि निफ्टी ने यहाँ पर लास्ट में एक फॉल दिखाया था और हो सकता है निफ्टी में एक नेगेटिव मोमेंटम रहे और जो निफ्टी ने रिकवरी दिखाई है वो सारी फेड हो जाए, वो यहाँ पर पुट बाय करके गए होंगे। पुट बाय करेंगे और निफ्टी में एक फॉल आता है तो उनको यहाँ पर प्रॉफिट होगा, उनको प्रॉफिट होगा तो वो यहाँ पर अपना प्रॉफिट थोड़ा सा बुक करेंगे। इस वजह से निफ्टी में एक पॉजिटिव मोमेंटम आ सकता है और हो सकता है निफ्टी में एक रिकवरी आए। लेकिन अगर निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद यहाँ पर सस्टेन कर गया और जो हमारा सपोर्ट है 22,083 उसके नीचे सस्टेन कर गया अगर, तो हो सकता है निफ्टी में यहाँ से एक फॉल भी आ जाए नीचे की तरफ और निफ्टी नीचे के हमारे तीनों टारगेट अचीव करे। लेकिन निफ्टी हमारा जो ऊपर का रेजिस्टेंस है 22,186 उसके पास या उसके ऊपर एक गैप अप ओपनिंग देता है, तो यहाँ पर वेट करिएगा। निफ्टी का जो हमारा आज का हाई है वो निफ्टी के कल का रेजिस्टेंस से काम कर सकता है। अगर निफ्टी उसको भी ब्रेक करता है तो निफ्टी की पहली 15 मिनट की कैंडल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। अगर निफ्टी उसके ऊपर पहली 15 मिनट की कैंडल की हाई के ऊपर सस्टेन करता है तो निफ्टी में ऊपर की तरफ मोमेंटम आएगा। अगर उसके नीचे लो के नीचे की तरफ सस्टेन करता है तो हो सकता है निफ्टी में नीचे की तरफ फॉल आए। लेकिन निफ्टी हमारा जो नीचे का सपोर्ट है 22,083 उसके पास आकर ट्रेड करना शुरू कर दे। मेरे ख्याल से निफ्टी में कल भी एक पॉजिटिव मोमेंटम रह सकता है और हो सकता है निफ्टी कल भी एक नया ऑल टाइम हाई बनाए। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो डेली बेसिस पे मैं अपने टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सब्सक्राइब ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग एंड जय हिंद।